इंडिया के गठबंधन में जो बेंगलोर में बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले समाजवादी पार्टी बायकॉट कर गई, लालू प्रसाद यादव हटकर चले गए, नीतीश कुमार हटके चले गए। तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये एक होंगे कि उससे पहले सब ठाए ठाए कर जाएंगे? अरे भाई, कोई हटके नहीं गया, सभी एक साथ हैं। अभी बॉम्बे में नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है, उसमें सबको पता चल जाएगा और जो चेहरा है इंडिया का वो स्पष्ट रूप से सबके सामने आएगा। और मोदी का तो अब से ही पजामा गीला हो गया। इंडिया जीत रहा है। एक बात बोलूं मैं? बोलो। मुझे जी बोलने दो भाई साहब, मैं जीते जी मेरी फैमिली मोदी के लिए है। अरे भाई, थैंक यू आपका। मेरे यहाँ से 200 आदमी कावड़े लेके आए हैं। मैंने कहा क्यों लेके आए हो? कह रहा भाई मोदी के लिए लाए हम तो, हमारी उम्र मोदी को लगे। क्यों लगे भाई? क्योंकि भाई वो कुछ कर रहा है। जैसे दादा बोल रहे हैं इंडिया इस बार मोदी पे भारी पड़ेगा, तो लग रहा है ये इंडिया वाला गठबंधन भारी पड़ेगा। ऐसा भैया, एक तो पहली बात यह है कि इंडिया नाम लेना ही गलत है। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कंट्री का नाम यूज नहीं कर सकते बाय द लॉ। ठीक है, आप इसको इंडिया मत बोलो, आप इसको बोलो INDIA, जैसे एनडीए को बोला जाता है। अब जो साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया भारी पड़ेगा, उससे पूरी डेफिनेशन एक बार इंडिया की पूछ के मुझे बता दो। INDIA की फुल डेफिनेशन क्या है? बता दीजिए दादा। इंडियन नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। भाई साहब, पी तो है ही नहीं इसमें, ये इंडिया INDIA है। एक बार सुनिए सर, सुनो। एक बात, ये डिबेट नहीं है, ये अपनी राय है। पहली बात। दूसरी बात क्रेडिबिलिटी का सवाल आता है। हम सब में से किसी ने देश के प्रधानमंत्री को चुनना है। प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, स्टेट का इलेक्शन नहीं है। केजरीवाल को वोट दे दो फ्री के नाम पे, या मेरे को वोट दे दो पेट्रोल के नाम पे, या किसी को वोट दे दो धर्म के नाम पे। ये वो नहीं है, ये देश का नाम है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मोदी जी के सामने मैं जी भी नहीं लगाता। जी लगाने से बहुतों को परेशानी हो जाती है। यदि आप मोदी की बात करें तो आप मोदी भगत हैं, यदि आप किसी और की बात करें XYZ तो आप कहीं गिनती में नहीं आते। मोदी के सामने मुझे कोई एक चेहरा जो जहाँ तक उसने पहुँचाया देश को, सारा कुछ उसने किया 75 साल में के बाद, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जितना भी उसने किया है उससे आगे ले जाने वाला कोई चेहरा मुझे तो नजर आता नहीं। गठबंधन में इतने सारे चेहरे तो घूम रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको, क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी यूँ नहीं है, हर दूसरे दिन पार्टी बदलने वाले लोग हैं, हर दूसरे दिन। आप एक गांधी खानदान को छोड़ दीजिए। अब मैं नीतीश जी की बात नहीं कर रहा, आप एक गांधी खानदान को छोड़ दीजिए, बाकी सभी पार्टियां कहीं ना कहीं एडजस्ट वाली बात है। ठीक है जी। अब सवाल है, यहाँ पे 3 चीजें काउंट हो रही हैं। पहली चीज तो है परिवार का मोह, जो नीतीश कुमार को छोड़ दे तो बाकी सब पे परिवार का मोह है कि मेरे को और मेरे परिवार को। ठीक है। और मोदी के मामले में ये है कि पहले नेशन है, बाद में पार्टी है, परिवार तो है ही नहीं। दूसरों में फर्क क्या है? पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरी पार्टी, फिर मेरा देश। देश मेरे लिए आता है चौथे नंबर पे। आप कहीं से कहीं तक शुरू हो जाओ, आप चाहे लोकल उसमें आ जाओ, केजरीवाल जी का शासन देख लो। वो तो जैसे आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो लेना ही नहीं है सत्ता से, ये लड़ाई तो लोकतंत्र के खिलाफ है, ये मोदी के हिटलर शाही के खिलाफ है, ये जो मोदी जी हिटलर बनते जा रहे हैं उसके खिलाफ है। जितनी भी जनता खड़ी है इसके खिलाफ मोदी ने कहीं कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा नियम जो ये बताता हो कि मोदी जी हिटलर हो गए। हाँ, एक मिनट, ये ED CBI लेके विपक्ष वाले यही कह रहे हैं। हाँ, करप्शन। परेशानी क्या है? जिनको सिर्फ मलाई मिलती थी चोरी के माल में, उनको परेशानी है। वो ये गरीब आदमी आज भी वही कमा रहा है। इनके पिताजी कभी कलेक्टर नहीं थे कि इंदिरा गांधी थी तो कलेक्टर थे, आज ये गरीब हो गए मोदी जी के आने के बाद। ये तभी भी उसी स्टेटस पे थे, आज भी उसी स्टेटस पे हैं। 10 नखूनों की कमाई सब लोग अपनी कमाते हैं, पसीना अपना बहाते हैं। मोदी के आने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है देश की अपनी तरक्की पे। अब एक सवाल है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो INDIA के हक में है, यदि अपने दिल पर हाथ रख के एकांत में बैठ के सोचो, यदि कोरोना टाइम में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं होता तो डेथ काउंट गिना नहीं जा सकता था इस देश में। क्यों? क्योंकि काम करने का जज्बा किसमें है? सत्ता का जज्बा हर एक में है। दादा से पूछ रहे थे, क्या दादा बताइए? क्या किसी गरीब का मोदी के कार्यकाल में जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ा?
महंगाई जो है 400 का सिलेंडर 1180 85 1200 का हो गया। और आज जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका दाम बढ़ता जा रहा है। आज जो दिल्ली के जो अब पूछ ले दादा, महंगाई और आप जी मैं महंगाई पे जवाब दे देता हूँ। टमाटर और ये जिस वक्त 400 का सिलेंडर था, मैं एक सवाल पूछता हूँ, उस वक्त पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर कितने का कर्जा था और कितने का कर्जा मनमोहन सिंह जी पेट्रोल का छोड़ गए थे? वो कर्जा उतरा या नहीं उतरा? क्या वो उतार ही रही है ना? उतर ही रहा है ना? एक सवाल है, उतर रहा है ना? मैं ये सोचूं कि मेरा होने वाला पोता 1 लाख रुपए कर्ज में पैदा होगा जो देश को उतारना है, मैं क्या पाकिस्तान की जगह अपने आप को रखूं कि मैं कर्जा ही उतारने लायक भी कर्जा लेता रहूं? या मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, मैं 1 रुपया कमा रहा हूं लेकिन उसमें मुझे पता है मुझे 1 रुपया मेरा है, मुझे किसी को ब्याज नहीं देना है, मुझे कर्जा नहीं देना है। आप एक बात मुझे बताइए, मैं एक बहुत अच्छी पहल सुन रहा हूँ, आई डोंट नो, आप मीडिया में आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन जो नया फॉर्म लेकर आ रहा है पार्टियों के लिए, आप किसी भी चीज़ की कमिटमेंट कर रहे हैं, आपने कह दिया जी मैं बिजली फ्री दूंगा, आपको सोर्स बताना पड़ेगा, आपकी स्टेट कितने घाटे में है, आपकी स्टेट की पॉपुलेशन पर व्यक्ति कितने नुकसान में है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, और आप जो आगे कर देंगे उसका सोर्स क्या है। ये बहुत अच्छा कदम है। और एक बार आपको मैं लास्ट बोल के जा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, जनता में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ कहाँ आती है, जब हम अपने आप को, या तो हम अपने आप को ऊपर रखते हैं या फिर अपनी जाति को ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद अपने धर्म को ऊपर रखते हैं, तभी परेशानी आती है। ये बताइए, जैसे आपने सब चीज़ें बता दी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, कहा जा रहा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा समय दिया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस बार कह रहे सत्ता उखाड़ फेंकी जाएगी, कर्नाटक में जो हुआ वही मध्य प्रदेश में होगा, वही राजस्थान में होगा, वही छत्तीसगढ़ में होगा। ये पूछो, उसने कहा ना भारत जोड़ो, उससे पहले ये पूछो उसने इतने साल रहा पहले तोड़ी क्यों? सवाल भारत जोड़ो की बात पे आप आ जाओ। देखो वोटिंग पैटर्न जो है ना सर, वो जनता में नहीं बोला जा सकता। कर्नाटक कैसे जीते आप मीडिया में हैं, आपको पता है किसका वोट कितने % और किसको वन साइड मिला। पूछना चाहता हूँ, क्या तपस्वी राहुल गांधी की तपस्या काम आएगी? राहुल गांधी जी की अपनी क्रेडिबिलिटी काम नहीं आएगी, तपस्या तो दूर की बात है। दादा पूछ रहे थे, दादा खड़े आ जाइएगा नहीं? हाँ बताइए दादा जी। अभी पता लग जाएगा, 5 राज्यों में इलेक्शन है, दूध और पानी ऐसे ही पता लग जाएगा। एक बात बताओ दादा, पिछला इलेक्शन का रिजल्ट याद है 2019 वाला, जो उससे पहले जो हुआ था? अब के बारे में कह रहा हूँ, पिछले वाले में विधानसभा, अभी तेलंगाना। एक मिनट 2019 का मैं बता देता हूँ। 2019 के इलेक्शन से पहले छत्तीसगढ़ भी हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, राजस्थान भी हारे, फिर भी एक मिनट अरे एक मिनट सुन तो लो महाराज, फिर भी मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, सुन लो। अब भी जो इलेक्शन हारेंगे तो भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। दूध पानी का तो बता ही रहा हूँ। अरे दूध भैया, दूध पानी, अरे बता तो रहा हूँ, 5 राज्य हारेंगे मोदी जी। केजरीवाल सूरत में क्या बोल के आया था? हाँ, इस बार हम आ रहे हैं। नहीं, लिख के देता हूँ। हाँ, कि हमारे बोला था। उत्तराखंड में अरे दादा अभी कर्नाटक जीता है, ईवीएम नहीं, इतनी बार सब की बात मत करो, ये धोखा है भैया। ईवीएम पे ही कर्नाटक जीते हैं ना, अब 5 स्टेट मोदी जी ईवीएम पे ही हारेंगे ना। इनकी बात मान लूं ईवीएम में जो बैलेट में हुआ है, देखे बैलेट के साथ आज से 96 में अरे दादा बस मत होइए कोई भी। 96 में सुषमा स्वराज ने जो बोला है ना, आज वही रिपीट हो रहा है। तो सारी पार्टियां एक हुई हैं। कुछ नहीं होता, गठबंधन तो कई बार हुआ है, और क्या हुआ है, उसका क्या रिजल्ट निकला है सबको पता है अच्छी तरीके से। कह रहे नीतीश बाबू इस बार जादू कर नीतीश बाबू है कौन? नीतीश बाबू है कौन? पहले बिहार के चाणक्य। हाँ, मेरे को पता है, लालू मुलायम जी के रिश्तेदारी से आते हैं। खाद घोटाले से शायद उनका बहुत बड़ा वो था, और राजीव गांधी इसके चक्कर में वो भी फंसे थे, और लालू ने मेरे ख्याल से उससे सजा भी काट रखी है इसके लिए। तो घोटाला, हाँ, चारा घोटाला, वही खाद घोटाला, चारा, जो मर्जी बोल दो, सब सेम है। तो कुल मिला के चोर अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। शेर हमेशा अकेला था और अकेला ही रहेगा और जीतेगा। मगर जीतेगा। यहाँ दिल्ली से कट्टर ईमानदार गए हैं वो। हाँ जी, किस चीज़ के लिए? केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल जी से तो मैं पूछना चाहता हूं जी कि साक्षी का हत्यारा अभी तक जेल के अंदर फ्री की रोटी तोड़ रहा है। अरे धिक्कार है ऐसी सरकार पे। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में होता ना तो काट के फेंक दिया जाता। क्या बात करते हैं,
केजरीवाल जी का, हाँ केजरीवाल जी की एक स्कीम मेरे को बहुत अच्छी लगी थी जब इन्होंने निकाला। पहले इन्होंने शिक्षा फ्री करी, फिर उसके बाद इन्होंने पानी फ्री कर दिया, दूसरी बार में इन्होंने दारू डबल कर दिया। अब मेरा इनसे सवाल है कि चखना कब डबल करेंगी? अब ये चखना कब डबल करेंगे कि हम जैसों का भी थोड़ा उद्धार हो जाए, थोड़ा मूड सेट हो के जब कोई लगे कि हाँ हाँ जी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वही इन्होंने दारू फ्री करी, उसके बाद चखना। अब ये डिमांड है, देखो आज नहीं तो कल ये भी इसको फ्री करेगी। केजरीवाल से यही उम्मीद हो सकती है। गठबंधन जो है हाँ जी। होना जाना नहीं है, बहुत बार हो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। देखिए जनता को दिखता है कौन देश के लिए कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं अपनी या तुम्हारी और या इनकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ।